और कबूतर बनकर उड़ गया। जादूगर के हाथ में नकेल का दूसरा सिरा झट से नीचे गिर गया। उसने पीछे मुड़कर देखा तो ऊंट का कहीं नामो निशान भी नहीं था और नकेल नीचे जमीन पर गिरी पड़ी थी। अब जादूगर ने भी मंत्र पढ़ा और बाज बनकर कबूतर के पीछे लग गया, लेकिन लड़का भी कुछ कम नहीं था। शेर को सवा शेर। कबूतर ने जब नीचे झुककर नीचे देखा, गांव की कुछ औरतें झुकी हुई छिछले तालाब में से आंसू भर भर कर काली स्याह चिकनी मिट्टी निकाल रही हैं, ताकि अपने कच्चे घरों और फर्शों पर पोछा लगा सकें। इससे पहले कि बाज कबूतर को पकड़ता, लड़का मंत्र पढ़कर मेंढक बनकर छिछले तालाब में जा गिरा। ये देखकर बूढ़ा जादूगर बगला बन गया, छिछले तालाब में उतरा और चौंचे मार मार कर मेंढक को तलाश करने लगा। एक गांव की खूबसूरत गोरी लड़की भी अपने लंबे लंबे हाथों से मिट्टी निकाल रही थी। लड़के ने फिर से मंत्र पढ़ा और मेंढक से छल्ला बनकर लड़की की उंगली में चला गया। बगला जादूगर अब उसकी उंगली से छल्ला निकालने से तो रहा। थोड़ी देर बाद औरतें मिट्टी बर्तनों में डालकर अपने घरों की तरफ चल पड़ी। जैसे ही लड़की अपने घर पहुंची, जादूगर बगले से फकीर बन गया और सदा लगाते हुए उनके घर पर जा पहुंचा। लड़की छानने में आटा डाले दरवाजे पर आई। जादूगर बोला, बेटी, मैंने आटा नहीं लेना, मैंने तो वो छल्ला लेना है जो तुम्हारे दाएं हाथ की छोटी उंगली में है। ये बात सुनकर लड़की को गुस्सा आ गया। तू कौन होता है मुझसे ये छल्ला मांगने वाला? जब ये तकरार लड़की की माँ के कानों में पड़ी तो वो भी दरवाजे पर आ गई। अब जो माँ को असल बात पता चली तो वो लड़की से बहुत खफा हुई। माँ शक्की मिजाज औरत थी। लड़की से कहने लगी, तू तो छिछले तालाब से मिट्टी लेने गई थी, ये छोटी उंगली में छल्ला कहाँ से पहन कर आ गई? बता, तेरे किस यार ने ये छल्ला दिया? इसे फौरन उतार और फेंका। आने दे